सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाई ईश्वर सर में। आज का हमारा टॉपिक है मैंग्रोव क्या है। मैंग्रोव शब्द आपके सामने कई बार आता है, मन में जिज्ञासा उठती है। कुछ लोगों को पता होता है, कुछ को नहीं भी पता होता। ज़रूरी नहीं है कि सबको सभी बातों का पता हो, तो इसीलिए आज इस टॉपिक को चुना है क्योंकि एक बेसिक शब्द है, बहुत जगह आता है। तो मैंग्रोव क्या है और इसके उपयोग क्या हैं, इस पर हम आज अपने विचार रखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। मैंग्रोव, मैंग्रोव MANGROV, ऐसे अक्षुप। अब कुछ बच्चे सोचेंगे अक्षुप क्या होता है, तो अक्षुप ये देखिए मैंने नीचे छोटे में लिख रखा है। अक्षुप या झाड़ी वृक्षों से इस मामले में अलग है कि इनकी ऊंचाई कम होती है और बहुत से तने होते हैं। मतलब ऐसे होते हैं जिनकी ऊंचाई कम होते हैं, झाड़ियों जैसे ही होते हैं, लेकिन ऊंचाई 4 से 6 मीटर से कम होती है और बहुत सारे तने होते हैं, नीचे बहुत सारे तने होते हैं, तो उन्हें कहते हैं अक्षुप। मैंग्रोव क्या है? ऐसे अक्षुप या वृक्ष होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मैंग्रोव क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसे वृक्ष या अक्षुप होते हैं जो खारे पानी में या अर्ध खारे पानी में, आधे खारे पानी में पाए जाते हैं। अक्सर यह ऐसे तटीय क्षेत्रों में होते हैं जहां कोई नदी किसी सागर में बह रही होती है, जिससे जल में मीठे पानी और खाने पानी का मिश्रण होता है। मतलब जहाँ पे एक तरफ से कोई नदी बह के आ रही हो, आगे समुद्र हो, और जहाँ पे ये समुद्र में नदी बहती है वहाँ पे ये पैदा होते हैं मैंग्रोव। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भागों में स्थित सुंदरबन इस प्रकार की वनस्पति का बहुत अच्छा उदाहरण है। इस प्रदेश का नाम सुंदरबन इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पे सुंदरी नामक कच्छ वनस्पति, अब ये सुंदरी जो वनस्पति है यह भी मैंग्रोव ही है, और मैंग्रोव का एक नाम कच्छ वनस्पति भी होता है। और विश्व का जो मैंग्रोव एक्शन दिवस है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। जुलाई का जो महीना होता है, 7वां महीना होता है, उसमें 26 जुलाई को होता है हर बार विश्व मैंग्रोव दिवस। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए, और इसमें जैसे अगर हम देखते हैं तो ये देखिए, ये मैंग्रोव के उदाहरण हैं। जैसे ये तस्वीर है, ये मैंग्रोव है, या ये जो है ये मैंग्रोव है। इस प्रकार की जो वनस्पति उसे मैंग्रोव कहते हैं। आगे देखिए, अब इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। मैंग्रोव शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द मैंग्यू और अंग्रेजी के शब्द ग्रोव से मिलकर हुई है। इसका प्रयोग पौधे के उस समूह के लिए किया जाता है जो खारे पानी और अधिक नमी वाले स्थानों पर उगते हैं। इस प्रजाति के कुछ पौधे तो इतने सक्षम होते हैं कि वे समुद्री पानी से भी 2 से 3 गुना अधिक खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं। मैंग्रोव वृक्षों के बीजों का अंकुरण एवं विकास मातृ वृक्ष के ऊपर ही होता है। अब ये महत्वपूर्ण बात है इसके अंदर समझने वाली कि जो मैंग्रोव वनस्पति है उसके जो वृक्ष हैं उनका जो जन्म है वो उन्हीं वृक्षों के ऊपर होता है जिनके वो बीज होते हैं। जब समुद्र में ज्वार आता है, ज्वार और भाटा 2 चीज़ें होती हैं। जब पानी ऊपर चढ़ता है उसे ज्वार कहते हैं, और जब नीचे आता है तो उसे भाटा कहते हैं। और पानी जमीन की ओर फैलता है, तब कुछ अंकुरित बीज पानी के बहाव से टूटकर मातृ वृक्ष से अलग हो जाते हैं और पानी के साथ साथ बहने लगते हैं। ज्वार के उतरने पर ये ज़मीन पर यहाँ वहाँ बैठ जाते हैं और जड़ें निकाल कर वहीं जम जाते हैं। मैंग्रोव वनों का विस्तार इस प्रक्रिया से होता है, इसी कारण इन्हें जरायुज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जरायुज भी कहा जाता है, यानी सजीव संतानों को उत्पन्न करने वाला। तो देखिए, ये अब कुछ और उदाहरण हैं। जैसे ये मैंग्रोव है, ये देखिए इस तरह से मैंग्रोव के जो बीज हैं ये मैंग्रोव के उदाहरण हैं। ये भी देखिए मैंग्रोव के उदाहरण हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब अगर इसके महत्व का बात करें कि मैंग्रोव का महत्व क्या है, सबसे पहले ये प्राकृतिक शरण स्थल होते हैं। जो समुद्र के अंदर छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं और होते हैं, वो इनकी जड़ों के बीच में रहते हैं, और उसी के कारण वो बड़ी बड़ी जो मछलियाँ वगैरह होती हैं और होती हैं उनसे बच जाते हैं। भोजन का स्रोत होते हैं, और ये जो छोटे छोटे जीव होते हैं उन्हीं के जो ये जड़ें वगैरह होती हैं मैंग्रोव की वनस्पतियों की, उन्हीं जड़ों को खाकर ये छोटे छोटे जीव अपना भोजन बनाते हैं।
प्राकृतिक जल शोधक होते हैं। क्या होते हैं? प्राकृतिक जल शोधक होते हैं। ये जो मैंग्रोव वनस्पति होती हैं, इनके जड़ों में से जैसे पानी वगैरह निकलता है तो वो साफ़ हो जाता है। सूर्य की पराबैंगनी बी किरणों से बचाव होता है और हरित प्रभाव को कम करता है। ये भी एक इसका महत्वपूर्ण उपयोग है कि ये जो मैंग्रोव वृक्ष होते हैं, वनस्पति होती है, ये जो हरित प्रभाव है, ग्रीन इफेक्ट उसे भी कम करती हैं। मिट्टी के कटाव को कम करते हैं। इसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत घनी होती हैं, तने भी घने होते हैं, और इसलिए जो समुद्र का किनारा होता है वहाँ पे मिट्टी के कटाव को कम करती हैं। बाढ़ नियंत्रण का भी काम करते हैं। तटीय अक्षरण को कम करते हैं। जो तट होता है उसका अक्षरण नहीं होते, उसका कटाव नहीं होता। औषधीय उपयोग होता है। ये जो मैंग्रोव की जड़ें होती हैं, मैंग्रोव के जो पेड़ होते हैं और होते हैं, ये कई प्रकार के चमड़ी के जो रोग होते हैं, चमड़ी के रोग, एलर्जी आदि के अंदर ये बहुत उपयोगी होते हैं। तलछट को अलग करते हैं। ये एक हिसाब से समुद्र का जो पानी होता है उसमें जो कचरा वगैरह होता है वो इनकी जड़ों में फंस जाता है और उसे ये अलग कर देते हैं समुद्री पानी से। इस प्रकार से ये समुद्र को साफ करने का भी काम करते हैं। और अब ये देखिए, ये एक मैंग्रोव पौधे की पत्ती है। इसके ऊपर ये देखिए नमक चिपका हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है सफ़ेद सफ़ेद में, ये नमक है। अब ये नमक कैसे है, चलिए देखते हैं इसको। ये पौधे अधिकतर अक्षारीय पानी से ही काम चलाते हैं। अब ये जो मैंग्रोव होते हैं, ग्रोव, इनके साथ एक समस्या होती है कि ये जल में रहते हैं फिर भी जल को प्यासे रह जाते हैं। इन्हें पानी की जो आवश्यकता होती है वो उतना नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि सभी पौधों को बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन इनका जो पौधा होता है उसे अक्षारीय पानी मिलता है, खारा पानी मिलता है, और खारे पानी में होने के कारण इन्हें मीठा पानी बहुत कम मिल पाता है। इसलिए इनके जो पौधे हैं वो अधिक मेहनती होते हैं, अधिक प्रयास करते हैं अपने शरीर से लवण को दूर करने में, पानी को प्राप्त करने में, ऑक्सीजन को प्राप्त करने में। इसलिए उनके लिए आवश्यक होता है कि इस पानी में मौजूद अक्षार उनके शरीर में एकत्रित न होने लगे। इन वृक्षों की जड़ों और पत्तियों पर खास तरह की अक्षार ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे अक्षार निरंतर तरल रूप में बहता रहता है, चूसता रहता है। बारिश का पानी इस अक्षार को बहा ले जाता है। इन पेड़ों की एक अन्य विशेषता उनकी श्वसन जड़ें हैं। ये श्वसन जड़ों से करते हैं। सागर तट के पानी पर काई, शैवाल आदि की मोटी परत होती है जिससे पानी में बहुत कम ऑक्सीजन होती है। इसलिए इन पेड़ों की जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अब समुद्र का किनारा है, वहाँ पे क्या होता है, अक्षार है, काई वगैरह ज़्यादा जमी हुई होती है, सल्फेट वगैरह ज़्यादा जमे होते हैं, तो उसके कारण क्या है कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए इन जो पेड़ होते हैं, इन पेड़ों की जो जड़ें होती हैं उन्हें अधिक प्रयास करना पड़ता है ऑक्सीजन खींचने के लिए। इस समस्या से निपटने के लिए इनमें विशेष प्रकार की जड़ें होती हैं जो सामान्य जड़ों के विपरीत ऊपर की ओर ज़मीन फोड़कर निकलती हैं। अब ये जो मैंग्रोव होते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं वो जैसे जो पानी होता है, पानी में ऊपर की तरफ आ जाती हैं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए। ये जड़ें अपने चारों ओर की हवा से ऑक्सीजन सोखकर उसे नीचों की जड़ों में पहुंचाती हैं और इन जड़ों को श्वसन जड़ कहा जाता है। और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो भी, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये पत्तियां हैं, इसके ऊपर ये लवण चिपके हुए हैं। ये पत्तियां भी, इनके ऊपर एक परत जमी हुई होती है और विशेष ग्रंथियां होती हैं जो पानी में से लवण अलग करके पानी को सोखती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये भारत में पाया कहाँ कहाँ जाता है, तो 4482 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है भारत का, वह मैंग्रोव वनों के अंतर्गत आता है, जिसमें से 59% है वो बंगाल की खाड़ी और 23% क्या है, समुद्री तट है। जैसे ये हमारा जो भारत है, इसमें ये जो हमारी बंगाल की खाड़ी है, इसमें 59% आता है। कितना आता है? 59%। और ये जो हमारा तटीय प्रदेश है दोनों तरफ का, यहाँ पे 23% है दोनों मिला के, 23% है दोनों मिला के। ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और ये क्या है, अरब सागर है, अरब सागर है। और ये हमारे तटीय प्रदेश है, ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी है और ये पश्चिमी है, पश्चिमी तट है।
तथा 18% अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। यहाँ पे जो हमारे ये द्वीप समूह हैं अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार 18% यहाँ पे पाया जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछे सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है तो बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है, बंगाल के साथ में। और आपको एक और नई बात बताता हूँ कि जो अंडमान है इसका जो अर्थ है वो होता है हनुमान। मलयालम भाषा में हनुमान जी को अंडमान कहते हैं और उन्हीं के नाम पे इन द्वीप समूहों का नाम टिका हुआ है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि भविष्य में भी इसी तरह से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।